हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आ गई हूँ मैं आज एक नई रेसिपी लेकर। तो रेसिपी है सरसों पालक मेथी बथुए का साग। तो साग को बनाया है मैंने गांव के देसी स्टाइल में, और मेरी किचन है शहरी, और इसका टेस्ट है रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी। और इसमें लगाया है मैंने मटर का तड़का। तो आइए बताती हूँ मैं किस तरह बनाया है मैंने ये मटर सरसों का साग। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ले लिया है 1 किलो साग, जिसमें सरसों मेथी पालक और बथुआ। मैंने चारों चीजों को अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है। और अब मैंने कर दी है गैस की फ्लेम को ऑन, और अब मैं एक कुकर में साग को धोकर रख देती हूँ। तो देखिए 1 किलो साग से मेरा पूरा कुकर भर चुका है, और अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। तो इतने इसमें उबाल आता है, और मैं इसके तैयार कर लेती हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने ले लिए हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, और 8 9 10 लहसुन की कलियां। तो मैं लहसुन अदरक मिर्च को मिक्सी में नहीं पीसूंगी, इसे मैं ऐसी ही मशीन में कद्दूकस कर लूंगी, थोड़ा दरदरा सा रखूंगी। तो ये कस के तैयार हो चुके हैं, देखिए इस तरह से मुझे रखना है। और इधर सरसों पालक बथुए में भी उबाल आ चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने कद्दूकस किए हुए मसाले, और 1 चम्मच हल्दी, और इसमें डालने आधा चम्मच नमक। अब मैं इसे ढककर 3 4 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी। और अब मैं कर लेती हूँ तैयार तड़के के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने ले ली है 2 छोटे प्याज, और 5 7 लहसुन की कलियां, जीरा और थोड़ा हींग। तो मैंने कुकर में 3 4 सीटी लगा ली है, जिससे कि पालक बथुआ मेथी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैं तैयार कर लेती हूँ इसे घोटने की तैयारी। तो मैंने आपको शुरू में गांव के स्टाइल से बना हुआ साग इसलिए इसको बताया है, क्योंकि गांव में साग घोटने की मदद से ही साग को घोटा जाता है, और इससे साग बहुत टेस्टी भी बनता है। बस मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है, और आपको तो पता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत ज्यादा होगी तो टेस्ट भी ज्यादा ही होगा। वैसे मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में एक साग की रेसिपी पहले से ही डाली हुई है, लेकिन उसमें मेरी आवाज नहीं निकल रही है। तो मैंने सोचा नए तड़के के साथ और नई आवाज के साथ आपको दोबारा से ये रेसिपी बताती हूँ। और इसका तरीका भी अलग है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग है। तो देखिए बातों ही बातों में साग भी घुट चुका है। बस थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी है, तो कोई बात नहीं, मेहनत का फल तो मीठा ही मिलेगा। नहीं, ये फल तो नमकीन मिलेगा। तो साग घुटकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब मैं करती हूँ इसमें आलन लगाने की तैयारी। हमारे यहाँ पे इसे आलन ही बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आटे को लेकर हल्का सा भून लेती हूँ। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके आटे को भूनना शुरू कर दिया है। मैं इसको लगातार चलाती रहूंगी वरना ये जल जाएगा। और अब देखिए बिल्कुल रेडी है ये। मैं इसे एक बाउल में करके गुनगुने पानी से इसका एक घोल बना लेती हूँ। तो इस घोल को मैं ज्यादा पतला नहीं करूंगी, थोड़ा गाढ़ा ही रखूंगी, क्योंकि मैंने साग को पसाया नहीं है, उसमें जो पानी है एक्स्ट्रा उसी में ही मैंने साग को गला दिया है। और अब मैं घोल को डाल देती हूँ साग में। तो मैं सारे आटे के पेस्ट को साग में डाल दूंगी, और घुटने की मदद से ही इसको इस तरह से चलाती रहूंगी, ताकि ये आटा नीचे तले में ना बैठे। और हाँ, काफी सारे लोग साग को पसाकर बनाते हैं, लेकिन साग को पसाकर बनाने का ये नुकसान है कि साग में जितने भी प्रोटीन विटामिन आयरन होते हैं वो सब पानी में बह जाते हैं, जिससे साग खाने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें सरसों में से ही खाती है, बस वो इस बात का ध्यान रखें, जैसे आप 4 गड्डी पालक 4 गड्डी बथुआ लें तो उसमें सिर्फ 1 गड्डी ही सरसों की दें। तो आप सिर्फ क्वांटिटी का ध्यान रखें, सरसों कम ही लें। और इस तरह से अगर साग बनाओगे तो साग बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। जब आप क्वांटिटी ध्यान रखकर साग को बनाओगे तो आपको साग को पसाने की जरूरत भी नहीं है। तो अब मैं साग को 3 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर ढककर रखकर पका लेती हूँ। और अब मैं इसमें तैयार करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। तो देखिए मैंने गरम तेल में धुली हुई मटर को डाल दिया, और जिससे कि तेल अच्छी तरह से चटकने लगा। तो अब मैं कर लेती हूँ साग में तड़का देने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने गरम पैन में डाल लिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल में डाल देती हूँ मैं बारीक कटे हुए लहसुन। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें कटी हुई प्याज। तो मैं प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ।
जब तक कि ये अच्छी तरह से इसमें कलर ना आने लगे। तो प्याज में आ गया है प्यारा सा कलर। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 4-5 साबुत लाल मिर्च। और अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा और थोड़ा सा हींग। उन्हें भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें साग। तो मैं इसी तरह से धीरे से सारे साग को कढ़ाई में डाल दूंगी। तो आज मैंने साग में तड़का नहीं लगाया, बल्कि तड़के में साग लगाया है। ठीक कहा ना मैंने। और अब मैं इसमें दूंगी मटर का तड़का। तो मटर को भी मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया है। और अब मैं इसे दूंगी साग में तड़का। तो देखिए मैंने सारी मटर को तड़के के साथ साग में फैला दिया है। और अब देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है साग देखने में भी, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और अब मैं डालूंगी हरी धनिया की हरी हरी पत्तियां। तो देखिए बहुत ही टेस्टी भी और दिखने में ब्यूटीफुल भी। तो इसलिए मैंने इसे कहा है रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी सरसों का साग। देखिए आप इसकी खूबसूरती, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और खाने में भी ये लाजवाब ही बना है। और अब इसे चाहे आप मक्का की रोटी से खाएं या गेहूं की रोटी से खाएं, ये दोनों से ही बहुत टेस्टी लगेगा। और बाजरे की रोटी से भी साग बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कैसा लगा आपको ये साग बनाने का नया तरीका, जरूर बताएं। और आप भी इस डिश को जरूर ट्राई करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं अब नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।